जय श्री राधे जी, वेलकम टू रंग एस्ट्रो। दो खास रेखा है जैसे कि आपकी फिट लाइन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इनके बेस में त्रिमुखी स्थिति बनी पड़ी है, यानी कि ट्रायंगल की सिचुएशन। जब भी आपके भाग्य रेखा या कोई भी खास रेखा कुछ शुभ चिन्हों के साथ आगे की तरफ बढ़ती है तो इसका अत्यधिक शुभ प्रभाव आपके जीवन में आता है, और जिस पर्वत क्षेत्र से निकलती है उस पर्वत क्षेत्र के भी जो गुण हैं उसमें काफ़ी बढ़ोतरी होती चली जाती है। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चंद्र के इस पर्वत के क्षेत्र से रेखाएं आगे की तरफ बढ़ी है, त्रिमुखी स्थिति में आगे की तरफ बढ़ी है। जब भी ऐसी स्थिति होगी जीवन में संघर्ष होगा जबरदस्त, लेकिन सफलता भी उतनी ही जबरदस्त व्यक्ति के जीवन में मिलती चली जाती है। ऐसे लोगों को अपने कर्म पर हमेशा डटे रहना चाहिए, भरोसा करना चाहिए और अपनी तरफ से कोई कसर किसी भी कार्य में नहीं छोड़नी चाहिए। आपको निश्चित सफलता मिलती है और अस्थायी और दीर्घ सफलता मिलती है जीवन में। इसके अलावा आप अगर इसकी दूसरी एक शाखा की स्थिति देखेंगे तो पाएंगे कि एक शाखा जब भी संधि के क्षेत्र में आई है, बिल्कुल सीधी अवस्था में आई है, उसके बाद फिर से टेढ़ी होके आगे की तरफ जाके यहाँ पर चतुर्मुखी स्थिति को स्पष्ट तौर पे दिखाने का काम कर रही है। अब आप देखेंगे इसमें शाखाएं ज़्यादा हो गई है। शाखाएं ज़्यादा होने का अभिप्राय मुख्य तौर पे क्या है? ऊपर के क्षेत्र में आप देखेंगे तो जहाँ पे जीवन रेखा खत्म हुई है वहाँ के क्षेत्र में आके कट होती चलती चली गई है। अब इसका प्रभाव क्या है? शुक्र से संबंधित है। व्यक्ति अगर अपने जीवन में यानी कि छोटी उम्र में ही बहुत ज़्यादा सुख, वैभव और भौतिक तौर पे संपन्नता की इच्छा नहीं करेगा और मन मार के अपने जीवन को अपने ध्येय के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रखेगा, उसके प्रति इसकी चेष्टा पूर्ण तौर पे ईमानदार होगी, तो जातक अपने जीवन में इतनी ज़्यादा ख्याति प्राप्त करेगा, धन प्राप्त करेगा, वैभव प्राप्त करेगा जिसकी उन्होंने इच्छा आकांक्षा भी नहीं की होगी। लेकिन यहाँ की जो स्थिति है वो बता रही है कि ये मन को नियंत्रित कर पाने में सक्षम नहीं है। कहीं ना कहीं ये मन को भटकाने का स्पष्ट तौर पे काम कर रही है और व्यक्ति उसके अनुसार आगे पीछे बह रहा है, यानी कि वो अपने आप को नियंत्रण में रख के परिस्थितियों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण करके अपने जीवन को सही दिशा दे पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अगर ऐसे संघर्ष से मुक्ति मिल जाए यानी कि परिस्थितियों पर नियंत्रण हो जाए, जातक अपने जीवन में उन फायदों को प्राप्त करेगा, उन सुंदर स्थितियों को प्राप्त करेगा जो कि उन्हें जीवन में अत्यधिक सुंदर बनाने का काम करेगा हर एक तरीके से। अब इस क्षेत्र में आप देखेंगे क्या कि केतु और चंद्र के मध्य में एक क्रॉस की स्थिति बन पड़ी है। पता आपको, एक क्रॉस जो है ना सबसे निर्दोष होता है, इतना निर्दोष कि केतु की जो स्थिति है ना व्यक्ति के अंदर आत्मज्ञान को जागृत करने का काम करती है और व्यक्ति उसके अनुरूप अपने जीवन में ईमानदारी के साथ, एक खास कालखंड होता है, ईमानदारी के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाने में पूर्ण रूप से समर्पित होता चला जाता है। ऐसे लोग तब किसी भी प्रकार से कोई भी बेईमानी का काम या इधर उधर का कोई भी काम करना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन स्त्रियां हमेशा से ऐसे जातकों के लिए एक बड़ी कमजोरी साबित होती आई है और आगे भी होती रहेगी। मध्य के क्षेत्र में यहाँ पर कुछ रेखाओं की स्थिति है। जब ये रेखाएं काफी गाढ़ी प्रबल होती चली जाएगी और थोड़ी और भी स्थायित्व को प्राप्त करेगी, ऐसे जातक अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के मध्य पान करने की स्थिति में आ जाते हैं, विभिन्न प्रकार की नशे की लत में पड़ने की इनकी संभावना काफ़ी प्रबल होती चली जाती है। तो जब भी ऐसी चीज़ें हो, आप अपने जीवन में या ना हो फिर भी किसी प्रकार के नशे पान से खुद को बचाए रखें ताकि आपका शरीर जब मौका हो उस समय आपका साथ ना छोड़े। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।